भजन कर संग। तो महाराज जीवन में जो है सत्संग करना चाहिए, और सत्संग जो है सत्य एक ही है, परमात्मा का नाम, परमात्मा का भजन। क्योंकि जब यह जीवन मानव का तन पा करके भजन नहीं करता है, गलत कार्यों में लिप्त हो जाता है, तो जब हम गलत कार्य करते हैं, भक्ति भाव नहीं करते, तो हमें जो है कुत्ता देखता है। सबसे पहली उपाधि किसकी दी गई? कुत्ता की। कुत्ता देखता है तो कहता है जैसे मैं छोटी छोटी बात पर भौंकता रहता हूँ, झगड़ा करता रहता हूँ, तो तुझ में और मुझ में ज्यादा भेद नहीं है। जैसे मैं छोटी छोटी बात पर लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ, उसी तरह हे मानव तू भी छोटी छोटी बात पर लड़ाई करता रहता है। महाराज थोड़े से जमीन के लिए लाठियां चल जाती हैं, तो कुत्ता देखकर कहता है कि तुझ में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है, और जैसे मैं करता हूं वैसा तू भी छोटी छोटी बात पर लड़ता गाली गलौज करता रहता है। तो कुत्ता और फिर मानव में कोई भेद नहीं। तब तक जो है बिटबराह कहते हैं ग्रामीण सूकर को। सूकर देखता है तो सूकर कहता है कि हम में और तुझ में भी कोई भेद नहीं है। वह कहता है कि जैसे मैं जहां से पाऊं जैसे पाऊं कुछ भी खाता रहता हूं, वैसे मानव की आज तृष्णा इतनी बढ़ गई है कि महाराज धन की तृष्णा, धन के पीछे इतना भाग रहा है। महाराज क्या चोरी करने वाले को नहीं पता कि चोरी करता हूं, पकड़ा जाऊंगा तो कितने डंडे पड़ेंगे, लेकिन उसको धन की इतनी तृष्णा है कि वह चोरी करने में आतुर है। और तो और गोली चलाने वाले को क्या नहीं पता है कि कौन सी गोली हमारे जीवन का प्राणांत कर देगी, फिर भी वह ऐसा करता है क्योंकि उसको धन की तृष्णा बनी। और धन की तृष्णा बहुत खराब चीज है। धन की आवश्यकता है, लेकिन इतनी है कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, कहा दरिद्र कौन है जिसकी तृष्णाएं बड़ी है। तो जब गांव का सूकर देखता है तो कहता है कि मुझ में और तुझ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तब तक ऊंट देखता है तो ऊंट कहता है कि हे मानव तुझ में और मुझ में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ऊंट क्या करता है? हमेशा सर उठा करके चलता है। तो उसी तरह है मानव, थोड़ा सा पद मिल गया, थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल गई, थोड़ा सा धन मिल गया, वैभव मिल गया, तो सोचेगा अरे काहे को कथा सुनने जाऊंगा, वहां पर तो निमंत्रण ही नहीं है। संतों को प्रणाम करने में, मंदिर में मत्था नवाने में जो है शर्म महसूस करने लगता है। तो ऊंट देख करके कहता है कि तुझ में और मुझ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, जैसा मैं वैसा तू। तो ऊंट देख करके कहता है अरे देहाभिमानियों, देख भाई चाल तो हमारे जैसी है, जैसे हम लोग मुंह उठा करके चलते हैं वैसे तू भी जो है मुंह उठा करके चल रहा है। तब तक जो है गधा देखता है तो गधा भी कहता है, क्या कहता है कि जो जीवन पर्यंत अपने घर गृहस्थी का बोझा ढोने में लगे, जर्जरित काया हो गई महाराज, घर में कोई पूछने वाला नहीं है। बात करने की तो दूर छोड़ो, जो घर की चारपाई है वह घर से बाहर निकाल देते हैं। बोलो बाबा भजन करो तो बाबा कहेंगे महाराज नातिन की शादी और निपटा लें तब भजन करेंगे। महाराज कोई पूछने वाला नहीं है, फिर भी माया से इतने ग्रसित हैं। सोच रहे हैं कि बेटी का विवाह रचा लें, नातिन का विवाह रचा लें, तब फिर भजन करेंगे। तो गधा देख करके कहता है कि मैंने भी खूब बोझा ढोया, लेकिन मुझे कभी शाबाशी नहीं मिली। मालिक ने जब भी दिए तो दो चार डंडे ही दिया।
और जब मैं बूढ़ा हो गया तो जैसे गधे को बाहर निकाल दिया जाता है, वैसे ये संसार वालों जब तुम किसी कार्य के नहीं रह जाओगे, अपनी जर्जरित अवस्था पर पहुंच जाओगे, तब तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो गधा देख करके कहता है कि मुझ में और तुझ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और ऐसा ही होता है सज्जनों, माई बाप ऐसा होता है कि बेटा अपने पिता को कहता है, पिताजी आप शांत रहो, आप क्या जानो, उससे कोई सलाह नहीं ली जाती। जिसने जन्म दिया, जो सारे अपने बेटे को, जो माता स्तनों का पान करा करके जिस बेटे को बड़ी करती है, वही बेटा जब और वही बेटी कहती है कि माता पिता तुम क्या जानो, तब बड़ा कष्ट होता है महाराज। इसकी वजह है क्योंकि हमने संस्कार नहीं दिए महाराज। बच्चों का पहला गुरु माता होती है, सबसे पहली गुरु माता। और माता जब बेटा गर्भ में रहता है, जो करेगी वही बेटे पर उसका पूर्ण रूप से प्रभाव होता है।